everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with प्रियंका। तो आशा करते हैं स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि आपके लिए लास्ट ऑफ फरवरी क्या एनर्जीज आ रही हैं, किस मूड में आप रहने वाले हैं स्कॉर्पियो। तो पहले आप एक कार्ड्स ओपन करेंगे, उसके बाद आपकी एनर्जीज को चेक करेंगे किस वे में आप फरवरी एंडिंग को ले जाने वाले हैं। एंड आई होप कि आपने फरवरी मंथ की रीडिंग देख ली होगी और फरवरी मंथ को काफ़ी अच्छे से डील कर रहे होंगे। तो अभी चेक करते हैं लास्ट ऑफ फरवरी क्या निकल के आ रहा है स्कॉर्पियो आपके साइड। ग्रेट, स्टार्टिंग में ही व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड आ गया। तो व्हील ऑफ फॉर्च्यून क्या शो करता है यहाँ पर? सबसे पहले तो ना 360 डिग्री चेंज को शो कर रहा है कि जैसा चेंज आप चाह रहे थे, जैसा ट्रांजिशन आप चाह रहे थे ना, वैसी एनर्जी यहाँ पर वर्कआउट हो रही है। रिस्क टेकिंग पर्सनैलिटी में आप आ रहे हो और जो क्लैरिटी आप अभी तक सर्च किया करते थे ना स्कॉर्पियो, वो क्लैरिटी आपके रिलेशनशिप एंड आपके करियर में मिल रही है। रीज़न क्योंकि यहाँ पे ब्लैक एंड वाइट दोनों एनर्जी प्रेजेंट रहती हैं। जो गलत चीज़ें हैं वो आपको अलग ही समझ आएंगी और जो सही चीज़ें हैं वो आपको अलग नज़र आएंगी। ठीक है, ये क्लियरेंस आपको मिल रहा है। ये लक एंड फॉर्च्यून आपके फेवर में काम बनाता है। डेस्टिनी कहीं ना कहीं आपके फेवर में काम कर रही है। वैसे ये ट्रैवल की एनर्जीज भी हैं, तो लास्ट ऑफ फरवरी आप कहीं ट्रैवल के लिए जा सकते हैं। या आपकी लाइफ में वृश्चिक राशि ये नज़र आ रहा है कि आप ना बहुत ज़्यादा अनवेलकम चेंजेस को फेस करते आ रहे हैं जो आप चाह नहीं रहे थे एक्चुअली, लेकिन पता नहीं क्यों आपकी लाइफ में इतना डिस्ट्रक्शन आ रहा था, इतनी ज़्यादा निगेटिविटी आ रखी थी। बट इट्स ओके, आप उन्हीं सारी चीज़ों को क्लियर कर रहे हैं एंड उन्हीं सारी चीज़ों से आगे बढ़ रहे हैं। लैक ऑफ कंट्रोल की वजह से आप एक्शन नहीं ले पा रहे थे, आप कोई स्टेप नहीं ले पा रहे थे ना, वो एनर्जीज भी यहाँ पर वर्कआउट होंगी। तो स्कॉर्पियो शुरुआत तो आप बहुत अच्छे से कर रहे हैं, मतलब आप समझ पाओगे क्या स्टेप लेना चाहिए, कैसे आगे बढ़ना चाहिए। ग्रेट, यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आ गई है। मेन चीज़ है दोनों 10 नंबर के कार्ड्स आए हैं, तो मैंने बोला ना एक कंप्लीट हो रही है साइकिल और एक न्यू रिलेशनशिप या आपका एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप एक नए वे में शुरू हो सकता है। रीज़न 10 ऑफ पेंटिकल्स है। तो अगर आप सिंगल चले आ रहे हो ना, तो विद इन 10 मंथ मैरिज के चांसेस बन रहे हैं, या अभी आप किसी की मैरिज अटेंड कर सकते हैं। फाइनेंशियल लेवल पर आपको सक्सेस दी जा रही है, तो आप जो मनी मेकिंग प्रोसेस में नहीं जा रहे हैं या फाइनेंशियल आपको स्ट्रेस हो रखा है ना, तो फाइनेंशियली आप ग्रो करोगे। और मेन चीज़ है ये एक फैमिली कार्ड माना जाता है, तो फैमिली में जो एक पॉजिटिविटी मिसिंग चल रही थी या फैमिली में कन्फ्लिक्ट आपका हो रखा था ना, वो एनर्जी यहाँ पर रिलीज़ की जा रही है। जो भी स्ट्रगलिंग फेस था आपका स्कॉर्पियो, वो स्ट्रगलिंग फेस यहाँ पर रिलीज़ होगा। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप पर मुझे ज़्यादा नज़र आ रही है ना, तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को आप बहुत अच्छे से डील करोगे। ठीक है, और आपका यहाँ पर कोई कॉन्ट्रैक्ट नज़र आ रहा है किसी पर्सन के साथ, बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है या कुछ तो ऐसी एनर्जी है ना जो आपने किसी पर्सन को कमिटमेंट दिया हुआ है, उसे आप फुलफिल कर सकते हैं। ट्रेडिशनल वैल्यूज़ को फॉलो करने वाला कार्ड है, तो विद इन 10 डेज आप ट्रेडिशंस को ज़्यादा फॉलो कर सकते हैं, स्पिरिचुअल लेवल पर एक्टिवेट रह सकते हैं। आपका एक एनलाइटनमेंट पीरियड यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है, या आपके घर में किसी की मैरिज नज़र आ रही है। मतलब कुछ तो ऐसी एनर्जी है जो आपको सेलिब्रेट करा रही है, आपकी सक्सेसफुल मोड में जाने वाली एनर्जीज भी हैं। अब अगर मैं रिलेशनशिप की बात करूँ ना, तो रिलेशनशिप में जो फैमिली इश्यूज़ आपके पर्सनल लाइफ में चले आ रहे थे आपके पर्सन के साथ, वो फैमिली इश्यू यहाँ पर रिलीज़ किए जा रहे हैं। आपके और आपके पर्सन के फैमिली मेम्बर्स में एक जो कन्फ्लिक्ट चला आ रहा था वो रिलीज़ होगा। ओके, और किसी थर्ड पर्सन की एनर्जी भी थी ना, वो चीज़ें यहाँ पर एलिमिनेट हो रही हैं। लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी आपको करियर वाइज एंड रिलेशनशिप वाइज दी जा रही है स्कॉर्पियो यहाँ पर। लेकिन आपके पास में भी ऑप्शंस एंड चॉइसेस फिलहाल बहुत ज़्यादा हैं, तभी आप कंफ्यूज हो रखे हैं 7 ऑफ कप्स के साथ। तो सिंपली आपको मैसेज दिया जा रहा है 7 ऑफ कप्स के साथ, अब जो कन्फ्यूज़न है वो आपको रिलीज़ करना पड़ेगा। ठीक है, चॉइसेस होंगी आपके पास, लेकिन सही पर्सन को चॉइस करना है, सही वे में लाइफ को लेकर जाना है। वाटर एलिमेंट भी प्रेजेंट है, तो आपका किसी पर्सन के साथ डीप कनेक्शन बनते हुए दिख रहा है, डीप बॉन्ड आपका बनते हुए दिख रहा है। ग्राउंडेड आपकी एनर्जी रहेंगी, और यहाँ पर ना आप
चेज़ कर रहे हो पॉजिटिविटी को, अच्छी बात है, चेज़ कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, लेकिन कई बार आपकी लाइफ में जब निगेटिविटी ज़्यादा आ जाती है तो आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे स्नेक एंड लैडर दोनों एनर्जीज रहती हैं। तो आप स्नेक में फंस जाते हैं, निगेटिविटी में फंस जाते हैं, तो उसको ओवरकम करना शुरू करिए, उससे बाहर आने की कोशिश करिए, ठीक है। और जो आपको अनसपोर्टिव आप फील कर रहे हैं, तो यूनिवर्स भगवान आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं एंड सपोर्ट आपको किया जा रहा है। विक्ट्री वाले मोड में जा रहे हो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स से, मतलब आप जो चाह रहे थे ना स्कॉर्पियो, वो चीज़ आपको जब मिल जाएगी ना तो आप बहुत हैप्पी फील करोगे, ऑब्वियस सी बात है। तो वो एनर्जी आपको दी जा रही है। तो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का आना एक फेमिनाइन एनर्जी का कार्ड है, लेकिन आपको ये भी रियलाइज़ कराया जा रहा है कि आप कितनी क्रिएटिविटी रखते हो, कितना पैशन आप में यहाँ पर जनरेट हो रहा है। जो अभी चीज़ें अगेंस्ट जा रही हैं ना, आपके फेवर में आना शुरू हो जाएंगी। और इंडिपेंडेंसी जो आप मेंटेन नहीं कर पा रहे, इंडिपेंडेंट आपका नेचर दिख रहा है। और यहाँ पर कुछ लोग आपसे जेलिसी बहुत ज़्यादा रखते हैं स्कॉर्पियो, तो उन लोगों से थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करिए, या जिनसे आपका कन्फ्लिक्ट होता है तो आपको अननेसेसरी टॉपिक्स पे डिस्कशन नहीं करना है। ये आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को रीबिल्ड कर रहा है, इंक्रीज़ कर रहा है। तो जो चीज़ें अभी आपके अगेंस्ट जा रही है ना, आपके फेवर में आ सकती हैं, आपके फेवर में यहाँ पर काम बनना शुरू हो रहा है एक्चुअली। और पिछले समय से आप जो लैक ऑफ डायरेक्शन की वजह से कोई स्टेप नहीं ले पा रहे थे ना, एक कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए एक डायरेक्शन आपकी सेट हो रही है। ग्रेट। स्कॉर्पियो में 10 मंथ की बात कर रही थी, यहाँ पे 4 मंथ की एनर्जी आ गई। विद इन 4 मंथ ही आपके मैरिज के चांसेस बन सकते हैं, या आप एक कमिटेड रिलेशनशिप में जा रहे हो, स्टेबिलिटी आपको दी जा रही है। तो 4 ऑफ वंस का आना शो ही कर रहा है कि विद इन 10 डेज आप कोई मैरिज, कोई पार्टी, कोई इवेंट अटेंड कर रहे हो, या आपके फैमिली मेम्बर्स के साथ आपका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो रहा है, किसी तो भी काइंड का आपको अचीवमेंट हो रहा है, आपके वर्क प्लेस पे आपकी इमेज डेवलप हो रही है, और यहाँ पर आप हाइट्स पर जा रहे हो, एक न्यू लाइफ जर्नी आपकी स्टार्ट हो रही है। जिस पर्सन से आप कनेक्ट होना चाह रहे थे स्कॉर्पियो, उससे आपके मिलने के चांसेस नज़र आ रहे हैं। बहुत ही अच्छे कार्ड्स निकल के आए हैं। क्या कर रहे हो, मतलब लास्ट ऑफ द रीडिंग एम्परर आ ही गया, रियूनाइट होने के कार्ड्स आ गए हैं, मिलने की एनर्जीज है। मतलब अगर आप अपने सोलमेट को सर्च कर रहे होंगे ना, तो वो सोलमेट की एनर्जी है। और आपके रिलेशनशिप में ईगो क्लैशेस ज़्यादा हो रखे होंगे, ईगो के बेसिस पे आप डिसीज़न लिया करते थे, या आपके पर्सन डिसीज़न लिया करते थे, वो रिलीज़ हो रहा है। और एक्चुअली आपकी फैमिली में कन्फ्लिक्ट होने का मेन रीज़न यहाँ पर ईगो ही नज़र आ रहा है, और ये कंट्रोलिंग एनर्जी है। तो आप अभी तक लोग आपको कंट्रोल कर रहे थे, अपनी अकॉर्डिंग चलाने की कोशिश कर रहे थे, अब आप एक एम्परर बन रहे हो, आपका माइंडसेट पॉजिटिव दिख रहा है, आप में लीडरशिप क्वालिटी आ रही है, आप में कुछ ऐसी एनर्जी गेन कर रहे हो जो आपको अथॉरिटी दिलाएगा। मतलब एक विन विन सिचुएशन में जाने वाला समय चल रहा है। अगर आप अभी भी अपनी एनर्जीज़ को अच्छे से परफॉर्म नहीं करोगे, ध्यान नहीं दोगे, तो फिर आपकी यहाँ पर मिस्टेक हो जाती है। इंट्यूशन आपका वैसे ही बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहने वाला है। थर्ड आई चक्र ओपन हो रहा है। ये कार्ड अगेन शो कर रहा है कि आपसे जेलिसी रखने वाले लोग बहुत ज़्यादा हैं। थोड़ा सा अलर्ट होकर चलिए, क्योंकि जब इतनी पॉजिटिविटी आप गेन करोगे ना, तो सभी लोगों की नज़र तो आप पर रहेगी ही कि आप इतनी जल्दी सक्सेस को कैसे गेन कर लेते हैं। अब देखते हैं एंजल्स आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देना चाह रहे हैं। स्कॉर्पियो क्या आ रहा है, कंप्रोमाइज़। और एक्चुअली ना आपने लाइफ में जो कंप्रोमाइज़ेस किए हैं ना, उसका रिवॉर्ड आपको दिया जा रहा है, ठीक है। बैलेंस आप बहुत अच्छा बना रहे हो। लिब्रा की एनर्जी भी दिख रही है, तो आप में भी किसी लिब्रा साइन से डील कर रहे होंगे। देन कृष्णा गाइडेंस कार्ड से आ गया चेंज ऑफ प्लेस, ट्रैवल का मैसेज तो मैं आपको पहले ही दे चुकी हूँ कि आप कहीं ट्रैवल के लिए जा रहे हैं, कोई स्पिरिचुअल प्लेस अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ आप विजिट कर सकते हैं एक्चुअली, ठीक है। एक न्यू लाइफ जर्नी भी आपकी स्टार्ट हो रही है। देन यूनिवर्स के साइड से यहाँ पे मैसेज आ गया है, अब विन विन आउटकम इस फोरकास्ट में जस्ट अभी आपको बोली जा रही थी कि आप विन विन सिचुएशन में जा रहे हो, वही कार्ड आ गया। और अगेन मैंने बोला था लिब्रा साइन से आप डील करें, लिब्रा कार्ड है। अब तो आपको बिलीफ सिस्टम अपना स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, तो चीज़ें वर्कआउट होती हैं, कि ट्रस्ट आपको होना चाहिए। अब देखते हैं आपके पर्सन आपको क्या बताना चाह रहे हैं यहाँ पर। अनएप्रिशिएटेड, आई फेल्ट लाइक यू डिडंट केयर। एक्चुअली आपके पर्सन सोच रहे हैं कि आप उनको अनएप्रिशिएट ज़्यादा करते हैं, मतलब एप्रिशिएशन देते ही नहीं हो, और आप उनकी एनर्जीज़ को नोटिस ही नहीं करते हैं। तो आपको मैसेज दिया जा रहा है कि अगर आपको लग रहा है किसी पर्सन से कम्युनिकेशन मेंटेन करना चाहिए, तो आप कर सकते हैं। अब देखते हैं मैजिक कार्ड्स के थ्रू क्या आ रहा है स्कॉर्पियो। वन एनचेंटेड इवनिंग, द परफेक्ट नाइट। जो आपकी स्लीपलेस नाइट्स निकल रही हैं, ओवर थिंकिंग आप कर रहे हो, टेंशन में आप चल रहे हो ना, वो सभी एनर्जीज यहाँ पर रिलीज़ होंगी। दैन स्टार सीड्स के साइड से लाइट आ गया, तो आप सबका ध्यान रखने वाले हैं, और एक
कलरफुल मोड में रहोगे, लाइट लाने की कोशिश करोगे, हैप्पीनेस लाने की कोशिश करेंगे सभी की लाइफ में। अभी एक दो मैसेजेस और देखते हैं स्कॉर्पियो क्या निकल के आ रहा है यहाँ पर। ओके, फर्स्ट जो मैसेज है वो है न्यू डोर ओपन्स। तो एक नए रास्ते आपको ओपन किए जा रहे हैं आगे बढ़ने के लिए, स्टेप लेने के लिए। कमिंग इनटू पार, तो अपनी पार में आना, अपना स्ट्रेंथ को रिगेन करना बहुत अच्छी बात है। क्रिएटिव प्रोजेक्ट, तो विद इन 10 डेज आपका कोई नया प्रोजेक्ट, नया करियर स्टार्ट हो सकता है या कोई नई रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको मिल सकती है। बहुत अच्छे कार्ड्स हैं। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं डेली गाइडेंस देखने के लिए। सेकंड, चैनल को फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स के नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।